हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सुमी। सो आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। सो जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जिससे से हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स दैट द ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी स्पेस आर प्रॉपरली मैनेज्ड। मतलब जो स्पेस होती है मेमोरी की, तो उसमें कई ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स, जिसको हम लोग सेंस भी कहते हैं, वो सही से मैनेज हो। ठीक है। एंड एलोकेटेड so the operating system, applications and other running process have the memory। मतलब ऐसे एलोकेटेड हो कि सबको जितनी रिक्वायरमेंट मेमोरी की पड़ गई उसकी उतनी रिक्वायरमेंट मिल गई। मतलब किसको, ओएस को, एप्लीकेशन को, और जो प्रोसेस हैं उसको उतनी रिक्वायरमेंट मिल सके जितनी को मेमोरी की चाहिए टू एग्जीक्यूट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in this memory and different processes are allocated or deallocated। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कई डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें टर्म एक है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस एक टाइप का लर्निंग प्रोग्राम होता है दैट सर्व एज अ प्रोसेस इन अ लर्निंग प्रोग्राम दैट इज करेंटली अंडर अ एग्जीक्यूशन। सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं एक एक्टिव प्रोग्राम होता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने ओपन किया, तो वो एक टाइप की एप्लीकेशन, जैसे आपने उसको ओपन किया तो फिर वो क्या एक्टिव हो जाती है। तो कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन या एक्टिव प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस एज अ ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि कई प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग एलोकेट करते हैं और डी एलोकेट करते हैं। तो क्या एलोकेट करते हैं, डी एलोकेट करते हैं। स्टार्टिंग में बताया मेमोरी को एलोकेट, मतलब मेमोरी ओएस क्या करती है, मेमोरी एलोकेट करती है। मतलब किसी भी प्रोसेस को मेमोरी देती है उसको एलोकेट कहते हैं। और डी एलोकेट यानी प्रोसेस को, मतलब मेमोरी को ले लेती है। मतलब उसका काम हो गया मतलब प्रोसेसिंग का। तो जब प्रोसेसर का काम हो गया तो मेमोरी क्या हो जाती है, मेमोरी का कोई यूज़ नहीं होता, तो वो मेमोरी रिकवर हो जाती है। ठीक है। तो उसी को एलोकेट और डी एलोकेट बताया गया यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि मतलब कई प्रोसेस होते हैं। अब कुछ प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 8 बिट या 16 बिट की मेमोरी। एक P1 प्रोसेस है, मान लीजिए P1 प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है 16 बिट मेमोरी की, जिससे वो एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है। उतनी मेमोरी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या वो उसने क्या ओएस ने क्या किया, वो मेमोरी उसको प्रोवाइड करा दी 16 बिट ऑफ मेमोरी। ठीक है। फिर वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो 16 बिट ऑफ मेमोरी क्या हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो तो वैकेंट हो गई। मतलब एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है। फिर वो वैकेंट हो जाती है। तो ओएस क्या होता है, वो मेमोरी को वापस नहीं लेता है उससे, प्रोसेस से, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट हो गया प्रोसेस तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो क्या उसको जब वापस नहीं आता है उसको डी एलोकेट कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा उसको वो मेमोरी प्रोवाइड कराएगा, और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मेमोरी देगा उसको। मान लीजिए पिछले वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 16 बिट लगा। ठीक है। जो नेक्स्ट P2 प्रोसेस है उसको लगा 8 बिट, 8 बिट। ठीक है। तो उसको 8 बिट रिक्वायरमेंट देगा। तो जितनी जिसको रिक्वायरमेंट होगी जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको उतनी मेमोरी वो प्रोवाइड करवाता है। फिर बाद में जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्लीट पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वो मेमोरी उससे वापस नहीं लेता है। ठीक है। तो उसमें यही बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है अ प्रोसेस हैज़ टू बी लोडेड इन द रैम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एंड रिमेनिंग इन द रैम अंटिल इट्स कंप्लीशन। इसमें बताया गया है कि प्रोसेस लोड होता है रैम पे,
और वहीं पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जब तक मोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, तब तक वो मेमोरी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिनिश्ड प्रोसेस आर एलोकेटेड और रिमूव फ्रॉम मेमोरी एंड न्यू प्रोसेस आर एलोकेटेड अगेन, ठीक है। वही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक बार प्रोसेस फिनिश्ड हो जाता है तो उससे मेमोरी ले लेते हैं, ठीक है, री एलोकेट। तो ओएस क्या होता है, उससे मेमोरी ले लेता है प्रोसेस से, ओके। एंड जो न्यू प्रोसेस है उसको एलोकेट कराता है एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है मेमोरी की उतनी उसको मेमोरी प्रोवाइड कराता है ओएस। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में फंक्शंस कुछ दिए हैं मेन मेमोरी के, सॉरी मेमोरी मैनेजमेंट के। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन फ्री एलोकेटेड एंड इफ एलोकेटेड टू विच प्रोसेस एंड हाउ मच। मतलब वो एक टाइप का ट्रैक करता है कि किसको मैंने कितनी मेमोरी दी है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कई प्रोसेस को डिवाइडेड कर दिया ओएस ने, ठीक है। तो सबकी लोकेशन को देखता है, ट्रैक करता है। मतलब मान लीजिए P1 प्रोसेस अभी बिजी है, ठीक है, एग्जीक्यूट होना, उसको इतनी मेमोरी दी। एक प्रोसेस हो गया उसको, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसकी मेमोरी वापस लेनी है, ठीक है, उससे। तो सबकी लोकेशन को वो ट्रैक करता रहता है कि ये मेमोरी लोकेशन फ्री हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। फिर किसको मैंने कितना एलोकेट किया है, कितनी मेमोरी प्रोवाइड की है, किस किस को प्रोसेस को मैंने प्रोवाइड किया है, तो ठीक है। तो उसका एक टाइप का ट्रैक करता रहता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है टू डिसाइड मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी दैट इज विच प्रोसेस शुड गेट हाउ मेमोरी व्हेन एंड वेयर। तो एक टाइप का उनकी पॉलिसी होती है मेमोरी एलोकेशन, जिससे वो डिसाइड करता है कि किसको कितनी कब और कैसे मेमोरी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, किस प्रोसेस को। और वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी होता है। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो, बट अब सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। उसके तो उसको प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी जितनी हाई होती है उसको उतना वो मेमोरी देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट पड़ गई, और बट उसका एग्जीक्यूशन टाइम, जो एग्जीक्यूट होने का जो टाइम है वो काफ़ी हाई है। तो वो थोड़ा सा उसको मैनेज करके देखता है कि मतलब एक पॉलिसी के अंडर देखता है कि किसको कितनी पॉलिसी कितनी किसको कितनी मेमोरी कब कब देनी है। तो उसकी एक पॉलिसी होती है, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, बट उसको वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बट ओवरऑल मैं आपको यही बता देता हूँ कि वो एक टाइप का पॉलिसी होती है जिसके अंडर पे वो डिसाइड करता है किसको कितनी मेमोरी देनी है, कि कब देनी है, कैसे देनी है, किसकी हाई प्रायोरिटी है, किसकी लो प्रायोरिटी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कितना किसमें लगेगा एग्जीक्यूट होना था, तो वो सब मैनेज करके देखता है। इसके अंडर पॉलिसी के अंडर ये सब आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज़ वेरियस टेक्निक algorithm टू एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक टेक्निक यूज़ करता है, एल्गोरिथम यूज़ करता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए और डी एलोकेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।